बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो जारी किया है एलटीसी से रिगार्डिंग। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शन ऑफ बुकिंग ऑफ एयर टिकट, अर्थात एयर टिकट से बुकिंग जो कार्मिक हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको जो एयर टिकट का बुकिंग का जो प्रोसेस है और वो खास करके एलटीसी क्लेम करते हैं एयर टिकट लेके, उसके रिगार्डिंग एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया है। और इस गाइडलाइंस में क्या बताया गया है डीओपीटी के द्वारा, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी का ये वेबसाइट है और इस पे जो है ये अपलोड किया गया है, आज ही अपलोड किया गया है। और ये किया गया मॉडिफिकेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ एयर बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी एलटीसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। मतलब अगर आप एलटीसी क्लेम कर रहे हैं एयर टिकट को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग एक नया गाइडलाइंस जारी किया। अगर इस गाइडलाइंस का अगर पालन नहीं करते हैं तो आपका एलटीसी जो है रिजेक्ट किया जाएगा और कंसर्नेड ऑफिस द्वारा आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं ये क्या है। तो ये आपको जो है ये ऑफिस मेमोरेंडम है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। 28 तारीख को ये साइन किया गया, 20 अक्टूबर 2023 को साइन किया गया, 20 अक्टूबर 2023 को साइन किया गया है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शन ऑन बुकिंग ऑफ एयर टिकट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको पहले क्या नियम था? पहले नियम था कि अगर मान लीजिए आप एलटीसी क्लेम करते थे और एलटीसी के लिए जो एयर टिकट बुक करते थे अपना कहीं भी यात्रा करने के लिए, तो उसके अलावा आपको सबसे जो कम डिस्काउंट वाला वेबसाइट है उससे आपको करना पड़ता था। और जो फेयर भी आपको दिया जाता था कि सबसे कम जिस फ्लाइट का, मान लीजिए अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाने के लिए जिस वेबसाइट पे सबसे कम फेयर उस स्टेट को मिल रहा होगा उतना ही आपको एलटीसी क्लेम किया जाएगा। खास करके जो एयर टिकट के लिए इंटाइटल हैं। अगर जो एयर टिकट के इंटाइटल नहीं है उसके लिए अलग नियम लागू है, उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किया गया है। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं जो एयर टिकट के लिए इंटाइटल है। जो एयर टिकट के लिए इंटाइटल हैं तो उसको सिर्फ मात्र 3 कंपनी ऑथराइज किया है कि उसी कंपनी से आप एयर टिकट लें। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट पे, यही 3 कंपनी डिस्काउंट पे ऑफर करती है और कम से कम 10% से ज़्यादा डिस्काउंट ये ऑफर करती है। ठीक है, बाकी सारे डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है और इसी को आपको प्रेफर करना चाहिए, तभी आपका एलटीसी मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल 3 ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट एमएस बालमेर लॉरेन कंपनी लिमिटेड, एमएस अशोक ट्रेवल, एक है एमएस अशोक ट्रेवल एंड टूर्स एटीटी, एंड इंडियन रेलवे, एक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आईआरसीटीसी हम बोलते हैं। ये 3 कंपनी डीओपीटी ने ऑथराइज किया है एयर टिकट भेजने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जहां पे एक केंद्रीय कर्मचारियों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, 10% तक का, 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये तीनों सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इन्हीं से आप प्रीफेयर करें, टिकट बुक करें। अगर इसमें आपको इसी स्लॉट में आपको अगर एयर टिकट सस्ता नहीं मिल पाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट रखें क्लेम करने के लिए कि भाई हम जो है इस समय बुक कर रहे थे इस स्लॉट में, लेकिन यहाँ पे एयर टिकट सस्ता नहीं मिला, इसलिए हम दूसरे से हम रेफरेंस देके दूसरे से हम टिकट बुकिंग किए हैं। तभी आपको जो है क्लेम माना जाएगा, नहीं तो क्लेम नहीं माना जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, Therefore, the booking of air ticket of the purpose of LTC on the website of these 3 authorized travel agents shall itself be proof that the ticket booked by individual गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाज ऑफ द चीपेस्ट फेयर एज प्रोवाइडेड अंडर द गाइडेंस। और यहाँ पे चीपेस्ट जो है ना फेयर प्रोवाइड किया जाता है इन तीनों ट्रेवल एजेंट के द्वारा। और इनका आपका वेबसाइट क्या रहेगा? इनका वेबसाइट, इन तीनों ट्रेवल एजेंट का लिंक जो है हम आपको कमेंट बॉक्स में, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट उस वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है डीओपीटी के द्वारा। अब अगर आप एयर टिकट के लिए इंटाइटल नहीं है और आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट जैसे या जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जैसे एएनओ में अगर डिप्लॉयड है, वहाँ से अगर आप एयर टिकट यात्रा करना चाहते हैं फ्लाइट्स के थ्रू, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी किया गया है कि उसके लिए कोई ये बाध्य नहीं है कि आप ये तीनों वेबसाइट से लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं और आपका वो क्लेम होगा, लेकिन आपको प्रीफेयर किया जाएगा, उसी तीनों टिकट का सबसे ज़्यादा प्रीफेयर किया जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
UT of ANA within the same time slot where the direct flight has been booked for the purpose of reimbursement. ठीक है, इन केस द फ्लाइट टिकट आर नॉट अवेलेबल इन द सेम स्लॉट, अगर फ्लाइट टिकट सेम स्लॉट में अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट आउट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट अवेलेबल इन द नेक्स्ट स्लॉट, फिर उसका आप प्रिंट आउट ले लें अपने एयर टिकट क्लेम करने के लिए, रिवर्समेंट के क्लेम करने के लिए, और ये प्रूफ रखेंगे और उसके साथ सबमिट करेंगे तभी आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आप इस तीनों वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है तो इसके लिए ये DOPT ने स्पष्ट किया है कि ATA have been directed to allow the registration of those employee who do not have official email account। एक ऑफिशियल ईमेल अकाउंट होता है जो NIC मेल होता है, अगर आपके पास वो नहीं है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोवाइड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सेंड देयर डिटेल्स डिपिक्टिंग देयर नेम्स एम्प्लॉई कोड एंड प्राइवेट ईमेल आईडी, प्राइवेट ईमेल आईडी के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द ट्रेवल एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ बुकिंग ऑफ द एयर टिकट इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC जर्नी। इसके अलावा और है अभी बहुत सारे जो खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें IRCTC का डेडिकेटेड यूजर ID पासवर्ड दिया गया है, वहाँ से आप टिकट बुकिंग करेंगे तो आप वहाँ से चीफ एंड बेस्ट में हो जाता है। और ये यहाँ का ये लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं MS बाल्मेर लॉयर्स, इसका लिंक क्या है, इसका वेबसाइट है http://gov.mp.balmerloyertravel.app.com है। इसका जो है पूरा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों का वेबसाइट दिया गया है जहाँ से डायरेक्ट आप टिकट बुक कर सकते हैं। और DOPT एक चीज स्पष्ट किया कि ऑल द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर वंस अगेन एडवाइज टू ब्रिंग इट टू द notice of all their employee that any misuse of LTC shall be viewed seriously and appropriate action as deemed fit under the relevant rules। स्पष्ट किया है कि अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, जो अंडर रूल्स के अंदर रूल्स के मुताबिक जो भी एक्शन होगा वो आपके खिलाफ लिया जाएगा और इस पर काफ़ी सीरियस है। बोल रहा है टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय, जो भी इसका अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त जो है निर्देश जारी किया है DOPT ने, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एक्ट एंड रूल के खिलाफ। उसके अलावा नेक्स्ट लिखा है इन ऑर्डर टू कीप ए चेक ऑफ एनी काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ LTC मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट आर एडवाइज टू रेंडमली गेट सम ऑफ देयर एयर टिकट सबमिटेड बाय द ऑफिशियल वेरीफाइड बाय द एयरलाइंस कंसर्न्ड विद रिगार्ड टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एयर ट्रेवल। और अगर आप एयर टिकट में कुछ दाहिने बाएं तब्दीली करता है, कितना लोग एडिट करके उसको डाल देते हैं, तो ये भी कहा है कि DOPT जो है उसको वेरीफाई करेगा, कंसर्न जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको एयर टिकट को वेरीफाई करेगा कि सच में जो मान लीजिए कोई मोहन है और वो 2000 रुपये का टिकट क्लेम किया है तो 28 तारीख को 2000 का टिकट सही में था या उससे कम था, तो ये भी इसमें लिखा है कि वेरीफाई किया जाएगा और उसमें भी अगर पाया जाता है डुप्लीकेसी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 20/10/2023 का ऑर्डर है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।